नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि इसका जो PDF है वो डेली वहाँ पर अपलोड किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में। तो थोड़ा सा पद्म के बारे में, जो पद्म पुरस्कार से जुड़े कुछ बेसिक्स हैं उनको हम पहले समझ लेते हैं, क्योंकि अब जो करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है वो उसके बैकग्राउंड को जोड़ करके पूछा जा रहा है। जैसे कि यूपी ARO का भी जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें अलास्का से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और उसमें ये भी पूछा गया था कि अलास्का जो है वो रसिया से खरीदा था अमेरिका ने, तो उसको कब खरीदा था। ठीक है, तो उसको जा करके इतिहास से जोड़ करके चीज़ें पूछी जा रही हैं। और यूपीएससी में भी आपने देखा होगा 2021 वाले पेपर में पद्म अवार्ड से क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसमें भी ये पूछा गया था कि कितनी बार इसे बंद किया गया है, मतलब प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो पद्म अवार्ड्स हैं वो हमारे देश में हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स में से एक है। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स में से ये एक है, और इनको अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे के इवनिंग पर। और ये 3 कैटेगरीज हैं इसकी, देख सकते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। और पद्म विभूषण जो है वो फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण जो है वो डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए, और पद्म श्री जो है वो भी डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, पद्म भूषण जो है डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, इसके लिए। अब ये जो अवार्ड्स हैं, तीनों अवार्ड, वो इसका हिस्ट्री और अगर हम रेलेवेंस की बात करें तो 1954 में स्टार्ट किया गया था भारत रत्न और पद्म विभूषण। ठीक है, जो भारत रत्न है और पद्म विभूषण ये 1954 में स्टार्ट किया गया था। बाद में चल करके इसके जो पद्म विभूषण था इसके 3 क्लासेस बनाए गए। क्लासेस का मतलब हो गया पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में यही पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग जो है इसको रीनेम कर दिया गया, और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रख दिया गया। क्लियर। पद्म अवार्ड्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो 1954 में स्टार्ट किया गया था, और जनरली तो हर साल इसको अनाउंस किया गया, लेकिन कई बार इंटरप्शन भी इसमें आया है, जैसे कि 1978 में, 1979 में और 1993 से 1997 के बीच में। तो यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या अब कितनी बार, या शायद स्टेटमेंट में था कि 2 बार अब तक पद्म अवार्ड को रोका गया है प्रदान करने से। तो नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि देखेंगे आप यहाँ पर 3 बार हैं, 1978, 1979 और 1993 से 1997 के बीच में। क्लियर। चलिए, अब डिसाइड कौन करता है कि पद्म पुरस्कार किसे मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पद्म अवार्ड कमेटी का गठन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एक पद्म अवार्ड्स कमेटी का गठन करता है, और हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो इसका हेड होता है। इसके अलावा इसमें होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, और 4 से 6 कुछ एमिनेंट पर्सन्स होते हैं मेंबर के रूप में। तो क्लियर है, ये एक कमेटी होती है जो कि प्रधानमंत्री गठन करता है। अध्यक्ष होता है जो गृह सचिव या होम सेक्रेटरी, और इसमें मेंबर के तौर पे कुछ लोग होते हैं, जैसे सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति के सचिव होते हैं, और 4 से 6 लोग और होते हैं जो एमिनेंट पर्सन होते हैं, उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो इनकी रिपोर्ट के आधार पर पद्म अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाता है। अब हम बात करते हैं पद्म अवार्ड 2022 के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है वो 4 लोगों को मिला है, और ध्यान रखना कोई भी पद्म अवार्ड जो है वो मरणोपरांत या पोस्टमसली नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसके तहत इसे प्रदान किया जाता है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें 4 लोग जो पद्म विभूषण जिन्हें मिला है वो कौन कौन लोग हैं? प्रभा अत्रे, कला के लिए महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। राधे श्याम खेमका, ये उत्तर प्रदेश से। जनरल विपिन रावत, हमारे पहले CDS थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनको लोक सेवा के लिए मिला है मरणोपरांत। देखिए, मिला है ना इनको पोस्टमसली। ये एक अपवाद है। ठीक है, जहाँ भी आपको मरणोपरांत दिखता है वो अपवाद होता है, मतलब ये हो जाता है कि उन्हें अवार्ड देना आवश्यक ही है। ठीक। और नेक्स्ट है कल्याण सिंह, ये मरणोपरांत इनको मिला उत्तर प्रदेश। तो ये 4 लोग को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। और देखेंगे यहाँ पर पद्म भूषण, तो पद्म भूषण जो है वो मिला है टोटल 17 लोगों को। कितने लोगों को? 17। अब
ये भी सोचना है कि क्या 17 जो नाम है वो सब याद रखने हैं, तो नहीं, 17 नाम पूरे नहीं याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखना है। जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद, ये कांग्रेस के नेता हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। अब यहीं पर जब कांग्रेस के नेता को ये पुरस्कार दिया गया, तो कांग्रेस ना तो इनकी जो है एक तरीके से प्रशंसा कर पा रही थी, ना ही बीजेपी सरकार की आलोचना। तो बहुत ही दुविधा वाली स्थिति हो गई थी कांग्रेस के सामने, ऐसा जब इनको मिला। और देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना ही है, जैसे कि देवेंद्र झाझरिया, ये खेल से संबंध रखते हैं। राशिद खान, ये कला से, ये उत्तर प्रदेश के हैं। और यहाँ पर देखेंगे सत्यनारायण नडेला, ये वही सत्या नडेला हैं जो अभी इस समय फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं। उनका पूरा नाम क्या है? सत्यनारायण नडेला। ठीक है, सुंदरराजन पिचई। और फिर देखेंगे साइरस पूनावाला, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके जो अभी सीईओ तो उनके बेटे हैं अडार पूनावाला, बाकी उनके जो पिताजी हैं वो साइरस पूनावाला। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे स्वामी सच्चिदानंद, इनको साहित्य और शिक्षा के लिए मिला। और एक नाम आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी की। क्यों? क्योंकि इन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो कुछ नाम ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अब अगर पद्मश्री की बात करें, तो पद्मश्री जो है वो 107 व्यक्तियों को मिला हुआ है। अब 107 व्यक्तियों का नाम कैसे ध्यान रखेंगे? तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है 107 व्यक्तियों का नाम ध्यान रखना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम ध्यान रखना है, जैसे कि सुमित अंतिल, ये खेल से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से हैं। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसे नाम, जैसे कि प्रमोद भगत, ये भी ज़रूरी है, खेल से बिलोंग करते हैं। और सिक्किम के एक लोग हैं जिनका नाम है खांडू वांगचुक भूटिया। ठीक है, तो वांगचुक भूटिया को भी, ये सिक्किम से बिलोंग करते हैं, इनको पद्मश्री मिला। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और देख सकते हैं कुछ ऐसे नाम जो कि स्टेट से बिलोंग करते हों, जैसे सपोज़ अगर बिहार से की तैयारी में हैं, अभी आप बीपीएससी देने जा रहे हैं, तो बिहार के अगर किसी लोग को ये अवार्ड मिलता है तो भी ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आप यहाँ देखिए, और अवनी लेखरा, ये भी खेल से संबंधित हैं। मतलब जो लोग भी 2019-20 इसमें चर्चा में रहे हैं खेल में, तो लगभग सभी लोगों को यहाँ पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और सोनू निगम जो कि सिंगर हैं, गायक हैं, कला के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया। ठीक है, तो बस इतने नाम हैं जो आपको ध्यान रखना है। बाकी एक नज़र आप डाल सकते हैं कि कुछ दिमाग में रह जाए, बाकी पूरे नाम तो, और यहाँ पर 107 व्यक्तियों के तो नाम भी नहीं दिए गए, केवल 33 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 27वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2021। ये जो देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान है, ये किसको मिला है? ये प्रसिद्ध आलोचक और कवि हैं अच्युतानंद मिश्र। अच्युतानंद मिश्र। और उनको ये जो पुरस्कार है, उनकी एक आलोचना पुस्तक है, उसका नाम है कोलाहल में कविता की आवाज़। कोलाहल में कविता की आवाज़, इसके लिए मिला है। 31वां सरस्वती सम्मान, ये पुरस्कार दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और ये मिला है हिंदी के वरिष्ठ कवि हैं और लेखक है रामदरस मिश्र को। ठीक है, रामदरस मिश्र, याद कैसे रहेगा? 31वां ये सरस्वती सम्मान है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दरस लिखा हुआ है, दरस का मतलब होता है दर्शन। तो अगर माता सरस्वती का दर्शन हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है, तो यहाँ पर रामदरस मिश्र, ये ध्यान रखना है। और उनको ये जो सम्मान मिला है, उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। तो ये भी ऐसे भी ध्यान रखा जा सकता है कि माँ सरस्वती कह रही हैं कि मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, और रामदरस मिश्र, क्लियर। नेक्स्ट है उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021। ये चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है वो मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसको मिला है? मुंबई की आरिफा जौहरी को, आरिफा जौहरी को। नेक्स्ट है लोकमत संसदीय पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ सांसद वगैरह को पुरस्कार दिया गया है। देखिए इसमें 2022 और 2021 दोनों के लिए दिया गया। तो सबसे पहले देखिए 2022 का, तो सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा के कौन है? तो डेरेक ओब्रायन है, ये टीएमसी के नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस के, राज्यसभा के। ठीक है, और लोकसभा की बात करेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएम के लीडर हैं, वहाँ से, हैदराबाद से। ठीक है, अब अगर इसमें देखेंगे, ये तो हो गए राज्यसभा और लोकसभा के। राज्यसभा के हो गए डेरेक ओब्रायन और लोकसभा के हो गए असदुद्दीन ओवैसी। अब महिला सांसद की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा में वंदना चौहान, और ये एनसीपी के नेता हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा की लॉकेट चटर्जी,
ये हैं टीएमसी के नेता। और सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद कौन है लोकसभा का? तेजस्वी सूर्या, जो कि बीजेपी के हैं। और राज्यसभा के जो नवोदित सांसद हैं सर्वश्रेष्ठ, वो है मनोज कुमार झा। ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य A.K. एंटनी और बीजेपी के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब को। ये है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इसमें क्या चीज़ ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सर्वश्रेष्ठ जो सांसद हैं, पुरुष में और महिला में। ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये दो लोगों को मिला है। राज्यसभा के सदस्य हैं A.K. एंटनी और भर्तृहरि महताब। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। जो पांचवा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड है, ये नीति आयोग के द्वारा प्रदान किया गया। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको किसके द्वारा दिया गया है? नीति आयोग के द्वारा प्रदान किया गया है। और कौन कौन लोग हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है? जैसे कि जो किरण बेदी, जो कि पहली महिला IPS और पुदुचेरी की ये पूर्व राज्यपाल भी रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मीपुरी। DRDO की यहाँ पर देख सकते हैं वैमानिकी प्रणाली एविएशन में डॉक्टर टेसी थॉमस। और SBI की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य और नेस्कॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष और ईला अरुण। ये 6 लोगों को जो ये पुरस्कार नीति आयोग के द्वारा प्रदान किया गया है, पांचवा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। ठीक है। देखेंगे तो आप ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। ठीक है। जैसे कि किरण बेदी, लक्ष्मीपुरी, टेसी थॉमस जिनको मिसाइल वुमेन के नाम से भी जानते हैं, अरुंधति भट्टाचार्य, देवजानी घोष और ईला अरुण। ठीक है। ये 6 नाम हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 31वां GD बिरला पुरस्कार 2021। ये भी KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है और दिया जाता है ये वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान हेतु। अब यहाँ पर देखेंगे ये किसको मिला है? तो ये मिला है नारायण प्रधान को। ये प्रोफेसर हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं, स्कूल ऑफ मटेरियल साइंसेस, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जादवपुर, कोलकाता। वहाँ के प्रोफेसर हैं नारायण प्रधान, उनको प्रदान किया गया है। 31वां बिहारी पुरस्कार ये मिला है मधु काकरिया को। मधु काकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे, मधु काकरिया उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार 2020-2021 2020-21 के लिए दिया गया है नारी शक्ति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसके अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने प्रदान किया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 8 मार्च को। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस बार का थीम क्या रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। अब इसमें बात करें, नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 2021 दोनों के लिए अलग अलग दिया गया है। ठीक है। तो इसमें सारे नाम नहीं ध्यान रखना। जैसे कि एक नाम ध्यान रखिए अनीता गुप्ता, जो कि बिहार से बिलोंग करती हैं। और इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं संध्या धर, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। ठीक है। तो पूरे नाम नहीं ध्यान रखना, कुछ एक नाम जैसे उत्तर प्रदेश हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों का नाम ध्यान रखिए। और यहाँ देख सकते हैं आरती राणा, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 की बात करें तो जो 2021 के लिए प्रदान किया गया है वो इसमें भी लगभग सभी स्टेट से लोग हैं, तो सबका नाम ध्यान नहीं रखना। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं जैसे नीरजा माधव, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 12वां संसद रत्न पुरस्कार 2022। ये जो है पुरस्कार ये प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा घोषित किया गया है, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन। और लोकसभा के 8 सदस्यों में सुप्रिया सूले, NK रामचंद्रन, श्री रंग अप्पा भारने को उनके सतत उत्कृष्ट कामकाज के लिए संसद विशिष्ट रत्न पुरस्कार और विद्युत भरत महतो, कुलदीप राय शर्मा, डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित और सौगत राय, ये TMC से के नेता हैं, सुधीर गुप्ता ये BJP के हैं, इनको संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पर जो हेडिंग है वो संसद रत्न पुरस्कार से है तो यहाँ 3 नाम आपको तो जरूर ध्यान रखना होगा, संसद रत्न पुरस्कार। अब कुछ लोगों को संसद विशिष्ट रत्न पुरस्कार मिला है और कुछ लोगों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान रखिए किनको किनको संसद रत्न पुरस्कार मिला है। तो फिर से एक बार आप देख सकते हैं, ये है विद्युत बरन महतो,
ठीक है, कुलदीप राय शर्मा, डॉक्टर हिना और विजय कुमार गावित और सौगत राय। और एक नाम लास्ट में आता है, वो है सुधीर गुप्ता। इनको संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाँ, एक नाम ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है वो तमिलनाडु से वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर एच.वी. हांडे और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एम वीरप्पा मोइली, इन दो लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, नामित किया गया। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार। तो आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस जब हम मनाते हैं 26 जनवरी को, तो इस समय लगभग कई राज्यों की इसमें झांकियां निकाली जाती हैं। तो जो इस बार की सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है वो किसकी रही है? उत्तर प्रदेश राज्य की रही है। लेकिन लोकप्रिय पसंद की श्रेणी में किसकी सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है? तो वो है महाराष्ट्र की। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, आपसे केवल सर्वश्रेष्ठ झांकी पूछा गया है तो वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और आपसे अगर ये पूछा गया है कि लोकप्रिय पसंद की श्रेणी में, तो कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा। असम वैभव सम्मान 2021, असम वैभव सम्मान जो है वो किसे दिया गया है? जो हमारे रतन टाटा हैं उन्हें प्रदान किया गया है असम वैभव सम्मान, और ये असम सरकार के द्वारा दिया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, 29 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया 24 जनवरी 2022 को। अब फिर वही बात है, इसमें सारे नाम आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना। जो लोग यूपी बिहार यहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जनरली यही पूछ लिया जाता है कि यूपी से किस बच्चे को या किसे प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं अभिनव कुमार चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं पल साक्षी, ठीक है। और कोई नाम अगर है तो वो ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि चंधारी सिंह चौधरी, ये उत्तर प्रदेश से, जिया राय ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इतना नाम आपको ध्यान रखना है, 2-3 है। नेक्स्ट बात करें, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, ये जो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे मिला? उत्तर प्रदेश को मिला। और दूसरा पुरस्कार किसे मिला? राजस्थान को। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार यूपी को, और दूसरा पुरस्कार मिलता है राजस्थान को, और थर्ड मिलता है तमिलनाडु को। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन है? तो ये है उत्तराखंड का एक पंचायत है जो धसपड़ नाम से है, ठीक है, धसपड़। क्लियर। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये साहित्य अकादमी राष्ट्रीय साहित्य संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। 22 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में इसकी घोषणा की जाती है। अब इसमें देखिए कई विधाएं हैं, जब साहित्य आप देखते हैं तो जैसे कि कविता हो गई, फिर लघु कहानी है, और फिर यहाँ पर निबंध है, कुछ उपन्यास है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर जो आपसे पूछा जा सकता है वो हिंदी और मैथिली और संस्कृत, इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ समझिएगा, तो हिंदी के लिए किसे दिया गया? तो हिंदी के लिए आप देख सकते हैं इनका नाम है हिमांशु वाजपेयी, हिमांशु वाजपेयी। हिंदी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। संस्कृत के लिए किसे दिया गया? तो श्वेता पद्मा सतपथी, श्वेता पद्मा सतपथी, ये संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अगर आप देखें इसमें जो मैथिली है, मैथिली के लिए किसे प्रदान किया गया? तो वो है अमित मिश्र। क्या नाम है उनका? अमित मिश्र। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक। अब यहाँ देखिए इनकी जो रचना है ना, हिमांशु वाजपेयी की अगर आप नाटक विधा में रचना देखेंगे तो उनकी एक रचना है, यहाँ देखिए, एक कहानी संग्रह है, किस्सा किस्सा लखनऊआ, लखनऊ के अवामी किस्से, ठीक है। तो किस्सा किस्सा लखनऊआ, लखनऊ के अवामी किस्से, इसके लिए उन्हें हिंदी का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, बस 2-3 नाम तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, जैसे कि मैथिली हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया। तो हिंदी के लिए हिमांशु वाजपेयी, संस्कृत के लिए श्वेता पद्मा सतपथी, और मैथिली के लिए हमने देखा था, मैथिली के लिए मिला है अमित मिश्र को। अब सारी भाषाएं जरूरी नहीं है ना, जैसे कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली तमाम भाषाएं हैं, तो आप कैसे सबका नाम ध्यान रखेंगे? तो जितना इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो तो युवा पुरस्कार था, और ये है अब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। इस साल जो है ये 20 भारतीय भाषाओं के लिए ही जारी किया गया था, और इसमें भी हमें उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है कि हिंदी, संस्कृत और मैथिली 2-3 भाषाओं के बारे में ध्यान रखना है, ठीक।
चलिए देख लेते हैं इसमें। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो हिंदी भाषा है उसके लिए किसे प्रदान किया गया है। तो हिंदी के लिए जो प्रदान किया गया है वो है दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, और उनकी एक रचना है, रचना का नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंग्रेजी के लिए देखेंगे तो नमिता गोखले को, नमिता गोखले का नॉवेल है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये अंग्रेजी के लिए उन्हें प्रदान किया जाएगा। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत जो विधा है, सॉरी भाषा है, उसके तहत किसे मिला है, यहाँ देखिए नाम, संस्कृत में नाम है विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को, विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, विनय शॉर्ट में नाम, विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, इनको संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बस 2-3 नाम है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें 20 भाषाएं इस क्यों है, क्योंकि इसमें मैथिली वगैरह के लिए अनाउंस नहीं किया गया था, सरकार ने कहा था कि हम इसको बाद में अनाउंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पुरस्कार के बारे में बात करते हैं, रेड इंक पुरस्कार। रेड इंक पुरस्कार 2021 अफगानिस्तान में काम करते हुए जान गंवाने वाले फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी। आपने देखा होगा कि जब तालिबान वहाँ पर कब्जा कर रहा था तो उसी समय दानिश सिद्दीकी की जान गई थी। तो ये जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार, देखिए रेड इंक पुरस्कार दानिश सिद्दीकी को प्रदान किया गया, और साथ ही जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये पेटा जो है ये पशुओं के लिए संस्था एक है, काम करती है। तो पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड ये बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को प्रदान किया गया, पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार। जो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार है ये इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत जो हमारी सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसे प्रदान किया गया। ये भारत सरकार की एक कंपनी है, सेल हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो सेल को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देख सकते हैं नेक्स्ट है सुशीला देवी पुरस्कार 2021। ये साहित्य के क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, और अनुकृति उपाध्याय को दिया गया है उनके उपन्यास किंस्त सुगी, ठीक है, किंस्त सुगी के लिए दिया गया है अनुकृति उपाध्याय को। नेक्स्ट है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022। ये किसे मिला है, तो प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर माउजो को दिया गया है। और यहाँ पर आप एक नाम और देख सकते हैं जो कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की गई है। ये प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार हैं नीलमणि फुकन जूनियर, इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दामोदर माउजो, ठीक है, दामोदर माउजो को। तो ये दो नाम आप ध्यान रखेंगे, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट देख लेते हैं श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। ये सुल्तानपुर के वरिष्ठ कथाकार हैं शिव मूर्ति, उनको दिया गया है श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। ये दिया गया है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को। प्रथम ये एक एनजीओ है जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में काम करता है। इसकी कई रिपोर्ट्स भी आती हैं जो कि मेंस के एग्ज़ाम में इसका संदर्भ लेकर के तथ्य वहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। तो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट जो पुरस्कार है वो है एशिया गेम चेंजर पुरस्कार। ये ज्योति भट्ट को मिला, ज्योति भट्ट, ठीक है, एशिया गेम चेंजर पुरस्कार। कलिंग रत्न पुरस्कार, ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को, ये 2 अप्रैल 2021 की बात है तब की, ठीक है, कलिंग रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट बात करते हैं उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये मिला है एम्स दिल्ली को। एम्स दिल्ली के जो निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं उन्हें प्रदान किया गया है उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। अब ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान एक है और एक है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार, तो 2 हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020, इसके द्वारा, इस संस्थान के द्वारा कई पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि भारत भारती सम्मान, ये किसको मिला है, शशि भूषण पांडे को, सीतांशु, और इसमें लगभग 8 लाख रुपए इन्हें दिए गए। लोहिया साहित्य, 1 मिनट, ये नाम जो है इनका अलग अलग है, ठीक है, शशि भूषण पांडे, सीतांशु।
और यहाँ देखिए लोहिया साहित्य सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान जो है वो डॉक्टर राम कठिन सिंह, ये लखनऊ के हैं, इनको दिया गया है लोहिया साहित्य सम्मान। हिंदी गौरव सम्मान ये मिला है भगवान सिंह को, ये गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार है उसके आप देख सकते हैं, एक तो हो गया भारत भारती सम्मान, ये मिला है शशि भूषण पांडे। लोहिया साहित्य सम्मान डॉक्टर राम कठिन सिंह, और हिंदी गौरव सम्मान ये मिला है भगवान सिंह को। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया होगा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का पुरस्कार 2020 का। तो हम संस्कृत संस्थान का पुरस्कार देख लेते हैं पहले। और जो संस्कृत संस्थान है वो देता है विश्व भारती पुरस्कार। ठीक है, विश्व भारती पुरस्कार ये मिला है लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को, ओम प्रकाश पांडे को प्रदान किया जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हमें एक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में, ये किस लिए दिया जाता है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसके द्वारा, ये CSIR जो हमारा काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, इसके द्वारा दिया जाता है। और इसमें देखें आप, तो जय विज्ञान के लिए डॉक्टर अमित को प्रदान किया गया। और यहाँ देखें रसायन विज्ञान, अब इसमें चूंकि साइंस के क्षेत्र में है ना, तो कई अलग अलग इसमें बनाए गए हैं, कोई किसी को जय विज्ञान के लिए, किसी को रसायन विज्ञान के लिए। तो जो जय विज्ञान है उसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। रसायन विज्ञान के लिए डॉक्टर कनिष्का विश्वास और डॉक्टर टी गोविंद राजू। और पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रही विज्ञान, तो ये डॉक्टर विनोय कुमार साइकिया। इंजीनियरिंग के लिए मिला है डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय। गणित के लिए मिला है डॉक्टर अनीस घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ। चिकित्सा विज्ञान के लिए डॉक्टर जीमोन पन्नियमक्कल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। और भौतिक विज्ञान के लिए मिला है डॉक्टर कनक साहा को। ठीक है, कुछ एक दो अवार्ड और हैं वो हम देख सकते हैं। यमीन हजारिका पुरस्कार 2021 ये प्रसिद्ध लेखिका नमिता गोखले को मिला है। और 42वां सरला पुरस्कार ये किसे मिला है, ये है उड़िया लेखक पारमिता सतपथी को। ठीक है, पारमिता सतपथी, उनकी एक उपन्यास है अभिप्रेत काला, उसके लिए प्रदान किया गया है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने जो अवार्ड्स वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।